नमस्ते बच्चों। सैन एकेडमी पलीकर ने क्लास 4 हिंदी में आपका स्वागत है। और बच्चों, क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा चित्र है? यहाँ पे दो चित्र है। पहले वाले चित्र में एक गाड़ी खड़ी है। वो किसकी गाड़ी देखिए? वो है भारतीय पोस्ट की, यानी इंडियन डाकघर। अभी और एक वहाँ पे कौन खड़ा है? देखिए, वहाँ पे एक पोस्टमैन खड़ा है। तो ये दोनों चित्रों को देखकर आपको पता ही चला होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। अभी पत्र हम लोग किसे लिखते हैं? ये तो अपने दोस्तों को लिखते हैं, या फिर अपने जो रिलेशंस होते हैं, रिश्तेदार, उनको लिखते हैं, या फिर कक्षा अध्यापिका को भी लिखते हैं ना, छुट्टी के लिए। तो इसी के आधार पर पत्रों को दो भागों में बांटा गया है। अभी देखिए कौन सा है वो। पत्रों को विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब पत्रों को दो भागों में बांट सकते हैं। अभी कौन से देखिए, पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अभी औपचारिक पत्र मतलब क्या है, अनौपचारिक पत्र मतलब क्या है, वो देखते हैं। देखिए, पहला है अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। और ये पत्र हम लोग किसे किसे लिखते हैं? ये पत्र हम मित्रों, संबंधियों और जान पहचान के लोगों को भेजे जाते हैं, मतलब जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, रिलेशंस होते हैं, उनको हम लोग ये पत्र लिखते हैं। दूसरा है औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। ये हम लोग किसे किसे लिखते हैं? प्रधानाचार्य को, या फिर कक्षा अध्यापिका को, अधिकारियों को, या फिर अगर आपको कोई बुक ऑर्डर करना है तो उस बुक के डीलर को भी हम लोग एक पत्र लिख सकते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र तो हो गया। अभी पत्र लिखते समय जो महत्वपूर्ण जानकारी हो, मतलब जो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो बातें देखते हैं। पहला देखिए क्या है, पत्र सरल तथा स्पष्ट भाषा में है, मतलब जब हम लोग पत्र लिखते हैं वो सिंपल हो। पत्र पर अपना नाम और पता लिखा हो। जब अगर हम लोग किसी को पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र पर नाम और पता अवश्य लिखा जाना चाहिए। पूरा पत्र बाई ओर, मतलब जब लोग लेटर लिख रहे हैं वो लेफ्ट साइड पे ही होना चाहिए। और जिससे हम लोग पत्र भेज रहे हैं उसका पूरा पता, वो भी पिन कोड के साथ लिफाफे पर लिखा होना चाहिए। अभी देखते हैं पत्र कौन कौन से। यहाँ पे देखिए, एक फ्रेंड्स ने अपने फ्रेंड के लिए पत्र लिखा है। अभी देखिए क्या क्या लिखा है। नेहा कुमार, रामनगर, पल्लीकरनई, चेन्नई। ये तो हो गया पता। अब ये पत्र किसने लिखा है? देखिए, शीतल ने लिखा है नेहा के लिए, और ये दोनों पक्के दोस्त हैं। देखिए पत्र में क्या है। प्रिय नेहा, आशा है कि तुम कुशल मंगल हो। मुझे पता चला कि तुम भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आई हो। मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। भविष्य में भी तुम ऐसी ही आगे बढ़ती रहो। मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी दोस्त शीतल। तो ये पत्र शीतल ने लिखा है नेहा के लिए। किसने लिखा है? शीतल ने लिखा है नेहा के लिए। ये तो कौन सा पत्र हो गया? ये तो हो गया अनौपचारिक पत्र, मतलब अपने फ्रेंड्स को लिखा गया है, तो ये हो गया अनौपचारिक पत्र। अभी देखते हैं औपचारिक पत्र क्या है। यहाँ पे देखिए, एक स्टूडेंट ने अपने प्रिंसिपल से 4 दिन की छुट्टी के लिए मांगते हुए पत्र लिखा है। देखिए क्या है पत्र में। सेवा में प्रधानाचार्य जी, सान अकादमी, पलीकरनई, चेन्नई। चेन्नई जो आप पिन कोड है ना, वहाँ पे पिन कोड लिखा है देखिए। और पत्र की तारीख, जिस दिन हम लोग पत्र लिखते हैं उस दिन तारीख वहाँ पे लिखी होनी आवश्यक है। अभी विषय देखिए कौन सा विषय है। 4 दिन की छुट्टी के लिए, मतलब उस स्टूडेंट को 4 दिन की छुट्टी चाहिए और इसलिए उसने पत्र लिखा है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा 4 का छात्र हूँ, यानी चौथी कक्षा का स्टूडेंट हूँ। कल रात से मुझे बुखार आ रहा है, मतलब उसे फीवर है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है। आपसे निवेदन है कि आप मुझे 2/7/2020 से 5/7/2020 तक अवकाश प्रदान करें, मतलब उसे 2 तारीख से 5 तारीख तक छुट्टी चाहिए और इसलिए वो प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट कर रहा है। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज, कक्षा 4। उस छात्र का नाम क्या है? मनोज। तो ये होता है औपचारिक पत्र का फॉर्मेट, मतलब बाईं ओर
जिसे हम लोग पत्र लिख रहे हैं उसका पता होना चाहिए। उसके बाद विषय यानी सब्जेक्ट कौन सा है वो है, और मतलब जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो मिनिमम शब्दों में, कम से कम शब्दों में लिखा गया हो। तो ये हो गया पत्र का फॉर्मेट। पहला था अनौपचारिक पत्र और एक था औपचारिक पत्र। धन्यवाद बच्चों।